गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, एक्सरसाइज 14.1 मैंने स्टार्ट की हुई थी क्लास के अंदर, तो उसी को अब मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। 5 सम्स तक कराए थे। एक बार फिर बता देता हूँ, इस एक्सरसाइज 14.1 में हमें मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए मेरे पास 3 तरीके थे। पहला डायरेक्ट मेथड, दूसरा शॉर्टकट मेथड और तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड, जो कि अब डिलीट हो गया। तो हमारे पास 2 मेथड बचे हैं। या तो मैं डायरेक्ट मेथड से उसको कराऊं क्वेश्चन को, या मैं शॉर्टकट मेथड से कराऊं। क्योंकि कैलकुलेशन डायरेक्ट मेथड में ज़्यादा हो जाती हैं, इस वजह से मोस्टली जो बड़े बड़े जो डिजिट्स हैं उनसे बचने के लिए, उनकी मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा लंबी है, उससे बचने के लिए हम शॉर्टकट मेथड इस्तेमाल करते हैं। क्लास के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 तक कराए थे, अब मैं 6 और 7 कराता हूँ। और जो सम्स बच गए हैं आप उसको ज़रूर करें। मैं कभी भी अचानक आपसे पूछ लूँगा किसी भी बच्चे से, बेटा ये वाला सम दिखाओ, तो आपको दिखाना होगा। जो ये क्लासेस स्टार्ट हुई हैं फिर से कोरोना के कारण, उनमें मैं रेगुलर होमवर्क आपको कराता, रेगुलर क्लासेस लेता रहूँगा आपकी मैं, ठीक है। और आप बिल्कुल ध्यान से अपनी कॉपी मेंटेन करिएगा। ये मत कहिएगा हमने नहीं बनाई बाद में। जल्दी ही स्कूल खुलेंगे और हम जल्दी ही मिलेंगे, और जल्दी ही इंटरेक्शन होने के बाद मैं आपसे पूछूंगा आपने बच्चों क्या क्या किया। साथ के साथ अच्छी तैयारी कीजिए। सेमेस्टर 2 के लिए नेचुरल सी बातें MCQ नहीं है इस बार, पूरा का पूरा आपको आंसर सॉल्व करके बताना होगा, ABCD नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, ये क्लास इंटरवल दिया हुआ है और ये फ्रीक्वेंसी है। इसको मैं शॉर्टकट मेथड से करने जा रहा हूं। मैंने कहा था कि सबसे पहले मेरे को क्लास मार्क निकालनी होती है, यानी कि मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे निकालते थे? 100 प्लस 150 ओवर 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो 100 प्लस 150 कितना आया बच्चों? 250। 250 डिवाइड बाय 2 कितना है? 125। तो ये XI क्या कहलाता है? ये XI है आपका मिड वैल्यू, या क्लास मार्क भी कहते हैं। जो कैसे निकालते हैं? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो 100 प्लस 150 250, 250 डिवाइड बाय 2 125। अब हर एक में ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है, तो हर एक में नहीं करेंगे। तो आपने देखा कितना अंतर है, क्लास की जो हाइट है वो कितनी है? 50 है। 100 से 150, 150 से 200। तो अब जो 125 जो आपने निकाला था क्लास मार्क मिड वैल्यू, उसमें 50 जोड़ दीजिए, कितना आया? 175। 175 में 50 जोड़ दीजिए, कितना है? 225। 225 में 50 ऐड करिए, कितना आया? 275। 275 में 50 ऐड कीजिए, क्या आया? 325। ये आपकी सारी की सारी लाइन क्या बन गई है? ये लाइन बनी है आपकी मिड वैल्यू। XI से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आपने ये भी जो फ्रीक्वेंसी है उसका टोटल कर लेना है। ये समेशन है, इसका मतलब है हम इसको जोड़ रहे हैं फ्रीक्वेंसी को, जो कि इसका जो जोड़ है वो कितना है? 25। अब शॉर्टकट मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इसलिए DI कैसे निकालते हैं? XI माइनस A क्या होता है? बताया था, A होता है एज्यूम्ड मीन, जो कि मिड वैल्यू जो मानी है उसमें से हम चुन लेते हैं लगभग कोई बीच की वैल्यू। जैसे 1 2 3 1 2 3 4 5 में से बीच वाली वैल्यू चुनी है 225। तो इसको मैंने क्या माना बच्चों? 225 को एज्यूम्ड मीन। तो XI माइनस है, ये रहा XI, ये A। तो 125 में से 225 गया, कितना है? -100। 175 में से 225 गया, कितना है? -50। तो आपने क्या करना है? कुछ नहीं है, इसके सामने लगा देना 0, ठीक है। फिर ये क्या आया? -50, 100, और ये कितना आया? +50 और 100। अगर आप वैसे भी करें एक एक कैलकुलेशन, तो 225 XI अब की बार क्या हुआ? 275। 275 में से 225 गया, कितना है? 50। 325 में से 225 गया, कितना है? 100। तो DI क्या आया? XI माइनस A क्या होता है आपका? एज्यूम्ड मीन। DI कैसे निकालते हैं? XI माइनस A। 125 में से 225, 175 में से 225, 275 में से 225 गया 150, और 325 में से 225 गया, कितना है? 100।
मैंने आपको कहा था कई बार बोलते हुए कुछ बोला जाता है, तो लेकिन आप लिखी हुई चीज़ पे ध्यान जरूर दीजिएगा। मेरी बात समझ आ गई होगी। अब एफ आई को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? डी आई से। 4 को -100 से -400, 5 को -50 से -250 और 12 को 0 से करेंगे 0 आया, 2 को 50 से किया 100 आया और 2 को 100 से किया कितना आया? 200 आया। ये एफ आई डी आई आया। तो ये माइनस वाली अलग जोड़ लीजिए, -650 और 200 + 100 300, तो -650 + 300 कितना आया? -350। ये बात समझ आई? समेशन एफ आई डी आई -650 + 300 कितना बनेगा? -350। तो अब मेरे पास जो ये फॉर्मूला है इसका क्या आता है? जब शॉर्टकट मेथड इस्तेमाल करता हूँ, ये मीन है, एक्स बार, ये ऐसे सिंबल होता है मीन निकालने का, एक्स बार इज इक्वल टू ए यानी एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन एफ आई डी आई ओवर समेशन एफ आई। ए कितना है बच्चों? 225, ये देख लीजिए ए कितना था? 225 प्लस समेशन एफ आई डी आई कितना है? -350 और समेशन एफ आई कितना है? 25। इसको इससे डिवाइड करा, प्लस माइनस, ये देख लीजिए प्लस माइनस क्या आ गया? -350 को 225 से डिवाइड करने पे कितना आया? 14। तो 225 - 14 किसके बराबर आ गया? 211 के। So this was your sum in which you are asked to find out the mean and we have adopted a method which is called shortcut method and मैं आपको बता चुका हूँ ये कैसे निकलता है। Now move to the next question, question number 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है बेटा? अगर इस क्वेश्चन नंबर 7 की स्पेशलिटी देखें तो इस जैसे पिछले सब में जो क्लास इंटरवल है बेटे, वो क्लास इंटरवल है, आप देखेंगे जरा ध्यान से, वो बिल्कुल एक जैसे थे। 100 से 150, 150 से 200, सब में 50-50 का जो गैप था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, आप जरा ध्यान से देखिए इसमें क्या हो रहा है। इसमें 0 से 6, 6 से 10, पहले तो 6 का अंतर आया, फिर 6 से 10 4 का अंतर आया, फिर 10 से 14 4 का अंतर आया, फिर 14 से 26 का, फिर 20 से 28 8 का। तो जो डिफरेंस है, अब क्लास इंटरवल की जो हाइट है वो हर एक क्लास इंटरवल की जो हाइट है वो डिफरेंट है। मेरी बात समझ आ गई होगी। तो इस सम को जरा ध्यान से, इस सम में ऐसा नहीं होगा कि हम जोड़ते जाएंगे और वो, क्योंकि इसमें क्लास इंटरवल अलग अलग है। कैसे बताता हूं। ये आपको क्लास इंटरवल दी है और ये फ्रीक्वेंसी दी है, इसका जोड़ कितना है? 40। एक्स आई का मतलब मिड वैल्यू है, कैसे निकालते हैं? 0 + 6/2 कितना आया? 3। मिड वैल्यू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट ओवर 2 कितना आया? 3। बात समझ आ गई होगी। अब पहले तो क्योंकि 50-50 था तो जोड़ देते थे एक साथ, तो लेकिन अब की बार क्लास इंटरवल की जो हाइट है वो अलग अलग है, तो अब क्या करेंगे? अलग अलग देखनी पड़ेगी बेटे, हर एक को कैलकुलेट करना पड़ेगा। 6 + 10 कितना है? 16, 16/2 8, 10 + 14 24/2 कितना है? 12, 14 + 20 कितना है? 34, 34/2 कितना है? 17, 20 + 28 कितना है? 48, 48/2 24, 38 + 28, ठीक है, ये आ गया आपका 66/2 कितना है? 33, 38 + 40 78/2 कितना है? 39। तो आपको इस बार अलग अलग कैलकुलेशन करनी है, अलग अलग एक्सरसाइज से। पहले तो हम जोड़ देते थे, मान लीजिए अगर एक ही जैसा अंतर आया था तो 3 में ही सब कुछ जोड़ते गए, 5 का अंतर है तो 5 जोड़ते गए। लेकिन अब इसमें ऐसा नहीं है बेटा, इसमें क्लास जो इंटरवल है वो क्या है? अलग अलग है, इसलिए एक्स आई की वैल्यू आपको अलग अलग कैलकुलेट करनी पड़ेगी। फिर उसी तरह से डी आई कैसे निकलता है? एक्स आई - ए। तो लगभग 7 वैल्यूज है, उसमें से जो ये वाली 4th वैल्यू है ये लगभग मिड की बन गई। अगर कई बार 6 आती है तो इधर या कोई बच्चा इसको 12 को या 24 को एज्यूम मीन मान लेता है, तो ऐसा नहीं है कि आंसर गलत होगा, आंसर बिल्कुल वही आएगा जो एक्चुअल में है। इसके चुनने से कोई 17 चुन लेता है, कोई 12 चुन लेता है एज्यूम मीन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरी बात समझ आ गई होगी। तो डी आई क्या है? एक्स आई - ए, ठीक है। अब क्या एक्स आई - ए यानी कि 3 में से 17 गया कितना है बेटे? -14। 8 में से 17 गया कितना है? -9। 12 में से 17 गया -5। 17 में से 17 गया 0। 24 में से 17 गया कितना आया? ये देख लीजिए 7। 33 में से 24 गया कितना है? 16।
ठीक है, 33 में से 24 और 39 में से 17 क्या 22, ये आ गया आपका बेटा DA। अब क्या करते थे, FI को DI से मल्टीप्लाई कर दिया, ये देख लीजिए, ये मल्टीप्लाई करते जाएंगे, मैं हर एक को नहीं बताऊंगा बेटा, ये मल्टीप्लाई करके आ गया है -154, 10 को माइनस से गया -90, 7 को -35, -279, ठीक है। और उसके बाद ये, ठीक है, 0, 28 या 48, 22, ये प्लस वाले अलग और माइनस वाले, -279 प्लस ये कितना है 98, कितना है -181, इसका जोड़ FIDI, समेशन FIDI, सो यू हैव टू ऐड FIDI विच इज कॉल्ड समेशन FIDI, क्या आया बच्चों -181, और समेशन FI कितना आया 40। अब मेरे पास जो फॉर्मूला है वही है शॉर्टकट मेथड का, A प्लस समेशन FIDI ओवर समेशन FI। A कितना माना था बच्चों, ये रहा 17 माना था, और समेशन FIDI कितना है -181, समेशन FI कितना 40, प्लस माइनस माइनस को इससे डिवाइड किया, कितना आया 4.525, और तो कितना माइनस कर कितना आया 12.475, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 12.48 रहता है। और जो बाकी ये लास्ट वाला सम बच गया, ये 1-2 सम बीच में बच गए हैं, वो आप ज़रूर कर लेंगे। तो आज के लिए ये सम बहुत है, पहला दिन था कोरोना के लिए, तो आप बहुत ध्यान रखें अपना, ठीक है, अपना भी ध्यान रखिए, अपनों का भी ध्यान रखिए, और क्लास, क्योंकि जो आपके फाइनल पेपर आ जाएंगे थोड़े दिन में, आप बिल्कुल अच्छी तैयारी कीजिए। थैंक यू सो मच।